कुछ करना था आगे, इसलिए हमने मतलब खेल को ही चुना और मेडल जीतता गया लगातार। अभी 6 बार स्टेट चैंपियन है 2015 से लेकर 2021 तक। मतलब आप स्टेट में 6 बार चैंपियन हो चुके हैं जी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार आपको कहीं पर कोई जगह नहीं दे रही है। कोई बड़ा सम्मान अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कभी आपकी? नहीं, कभी नहीं। और जबकि बिहार सरकार 2 बार सम्मानित भी कर चुकी है हमको, खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर हमको 2 बार सम्मानित भी कर चुकी है। जैसे कि हमको अभी जून में इजिप्ट खेलने के लिए जाना है, 10 से 12 जून को। मतलब इसी जून में 2022 में इजिप्ट जाना है आपको? इजिप्ट में एक वर्ल्ड कराटे सीरीज है, उसमें हम जाना चाहते हैं। तो अब उसके लिए हमको अभी से ही मतलब चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा कि हम कहाँ से जाएंगे। तो सबसे मतलब फ्लाइट का किराया, फिर ये सारी चीजें जो खर्च होती है, उसके लिए आप चंदा इकट्ठा करेंगे? जी, इसी मतलब लोग से बोलते हैं जो उस लाख 10,000 5,000 कोई देता है, उसी से फिर हम खेलने जाएंगे। और कई बार मतलब बिहार सरकार से मतलब हमने एप्लीकेशन भी दिया कि हमको मदद किया जाए, तो नहीं मिला। उसके बाद भी मतलब और सरकार बोला गया कि जो भी खिलाड़ी नेशनल मेडल जीतता है तो उसको सरकार जॉब देगी। हाँ, जॉब देती है कि मतलब रेलवे में जॉब मिले या सरकारी जॉब कहीं भी सेटलमेंट किया जाता है। आपसे किसी ने, सरकार के किसी लोगों ने संपर्क नहीं किया या किसी ने कोई हाल भी जानने नहीं आया आपका? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया। जबकि सरकार बोलती है कि जो नेशनल मेडल जीता उसको जॉब देंगे। हम तो इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं और 2017 देश के लिए मेडल जीत के आए श्रीलंका में। हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ खुद घर नहीं चल पाता, तो हम लोग कहाँ से डाइट फॉलो करेंगे। खेल के बढ़ावा को लेकर के राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार कई तरह के प्रोत्साहन प्रोग्राम चलाती है और बड़े बड़े इस देश के खिलाड़ी को इसलिए आइडियल बनाया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारी जो दुविधाएं हैं उनको दूर करते हुए देश का नाम रोशन किया, अपना परचम लहराया, तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। लेकिन उनकी जिंदगी में क्या परेशानियां आती हैं, कैसी जीवन शैली है उनकी, इसी बात को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने शायद बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। श्रीलंका के अलावा कई ऐसी कंट्री है जहां इन्होंने जूडो कराटे में देश का नाम रोशन किया, राज्य का नाम रोशन किया और इनका नाम है जाबिर अंसारी। स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। पूरा नाम आपका क्या हुआ और कहां से आप हैं, किस जिले से हैं और पटना में क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर अंसारी और हम जमुई बिहार से हैं और हम यहाँ 2015 में पढ़ाई करने के लिए आए थे। तो उसी समय हमने कराटे मतलब पार्ट टाइम कराटे ज्वाइन किया था कि सेल्फ स्टडी के बाद टाइम बचा, इसलिए पार्ट टाइम के लिए कराटे ज्वाइन किया और वही फुल टाइम बन गया और अभी कराटे ही मेरा लाइफ है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं आप? जी, पटना विश्वविद्यालय के छात्र। 2020-27 मेरा सेशन है उर्दू डिपार्टमेंट से। तो ये इतनी सारी जो है आपने कामयाबी ली है, इतना सारा जो मेडल है वो आप देखिए श्रीलंका में 7 कंट्री का इसमें लोगो लगा है। 2017 में आप श्रीलंका पहुंचे थे, उसके बाद आप चाइना भी गए। तो कितनी कंट्री में अभी तक आप खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से? 4 कंट्री में। 2017 श्रीलंका साउथ एशियन चैंपियनशिप था, उसमें देश के लिए सिल्वर जीते। 2018 में थाईलैंड ओपन खेलने के लिए गए थे, वहाँ क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। और 2018 में फिर चाइना गए थे वर्ल्ड कराटे सीरीज खेलने के लिए। उसके बाद फिर 2019 में तुर्की खेलने गए थे वर्ल्ड कराटे सीरीज, जिसमें 67 कंट्री के 190 प्लेयर आए थे उसमें, जिसमें मेरा 13वां स्थान लगा था। तो इतनी सारी मेहनत एक छोटे से गांव से आप, ये कमरा देखिए, मैं आपको एक कमरा दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा कमरा जो आम छात्र रहते हैं पटना में, जो कोचिंग करते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी तरह का एक छोटा सा कमरा है। संसाधन की कमी है लेकिन हौसला इतना बुलंद है कि देश का नेतृत्व कर चुके हैं, राज्य का नेतृत्व कर चुके हैं और ये कई कंट्री में इन्होंने बताया जा चुके हैं। कितने चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, आप छात्र जीवन में हैं और खेल रहे हैं और बिहार सरकार की तरफ से आपको सम्मान भी मिला है। जी, बिहार सरकार 2 बार को खेल सम्मान भी दे चुकी है।
17 में जब हम ये नेशनल में जो सिल्वर जीते थे, उसके बाद 2018 में खेल सम्मान दिया और साथ में 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी मिला था। और फिर 2019 में जब मेडल जीते थे नेशनल में ब्रॉन्ज, तो उसके बाद 2020 में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से खेल सम्मान स्थगित हो गया। तो 2021 में फरवरी में दूसरा खेल सम्मान मिला हमको, उसमें भी 50,000 का प्राइज मिला था। तो ये सारा सर्टिफिकेट है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये खेल सम्मान जो है इन्हें 2018 में बिहार सरकार की तरफ से मिला था, और उसके बाद ये 2021 में भी बिहार सरकार की तरफ से इन्हें बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से जो है बिहार खेल सम्मान जाबिर को मिला। ये सारा जो है कार्ड है और ये सारा सर्टिफिकेट है। ये आप इंडिया की तरफ से खेलने गए थे, ये कहाँ का है ये श्रीलंका गए थे खेलने के लिए, साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2017 में, उसी का आई कार्ड है ये आई कार्ड। इसमें कितना सर्टिफिकेट है, इसमें क्या क्या है? ये तो बहुत मोटी और लंबी फाइल है आपकी जी। ये मेरा ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट है, 2016 में मिला था हमको जी। और ये श्रीलंका से खेल गया तो उसका सर्टिफिकेट है जी। और ये थाईलैंड खेलने गए थे, उसका सर्टिफिकेट है ये जी। थाईलैंड का हुआ ये। और आगे ये नेशनल चैंपियनशिप में जो सिल्वर जीते थे उसका सर्टिफिकेट है ये। अच्छा जी। और आगे ये नेशनल में जब ब्रॉन्ज जीते थे तो उसका सीनियर नेशनल का। अच्छा। और आगे बढ़िए। ये 2015 में जब फर्स्ट नेशनल खेलने गए थे तो उसका सर्टिफिकेट है। पहली बार जब आप खेलने गए थे तो आपको मिला था ये जी। फिर दूसरी बार जब 2017 में गोवा खेलने गए थे उसका सर्टिफिकेट है ये। अच्छा। फिर 2018 में नेशनल खेलने के लिए कोलकाता गए थे, उसका ये कोलकाता वाला है जी। ये कोलकाता में आप नेशनल खेलने गए थे, वो है ये। चलिए आगे दिखाइए। और ये ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप, फर्स्ट ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप हुआ तो उसमें मेरा उसका सर्टिफिकेट है ये। अच्छा। और ये मेरा लाइफ का पहला सर्टिफिकेट जिसमें स्टेट में गोल्ड जीते थे। कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार आप गोल्ड जीते थे जिंदगी में पहली बार? तो जाबिर को कैसा महसूस हुआ था, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। पहली बार मतलब हम लोग तो घर से यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था, तो हम लोग छुप के कराटे करते थे और घर वाले को पता नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब घर वालों को ये पता था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कराटे का जुनून था उसमें आप लगे हुए थे कंटिन्यू जी। तो 2 साल तो घर में पता ही नहीं चला कि हम कराटे करते हैं। 2015-16 जब खेल लिए, स्टेट में गोल्ड जीते, तब पता चल। जब 2017 में जब 16 में गोल्ड जीते जी, जब गांव में न्यूज छपा कि हम गोल्ड जीते, तब घर वाले को पता चला कि हम कराटे भी खेलते हैं। मतलब आमतौर से गांव में, शहरों में जो एक रिवाज है कि गांव के लोग बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर, शिक्षा पर फोकस देते हैं, तो शायद इसी डर से, माँ बाप के डर से आपने इसको छुपा करके रखा। लेकिन जब गोल्ड मिला तो हंगामा हो गया, लोगों को पता चला, तो पहला रिएक्शन क्या था उनका? तब मतलब तारीफ करने लगे, तुम बताया भी नहीं घर में ये सब कर रहे हो। उसके बाद भी बहुत बार मतलब बोला कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं सबसे जरूरी होता है कि जॉब सरकारी होना चाहिए किसी सारी जिंदगी। तो फिर हम उससे मतलब हमको कुछ करना था आगे, इसलिए हमने मतलब खेल को ही चुना और मेडल जीतता गया लगातार। अभी 6 बार स्टेट चैंपियन है, 2015 से लेकर 2021 तक। मतलब आप स्टेट में 6 बार चैंपियन हो चुके हैं जी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार आपको कहीं पर कोई जगह नहीं दे रही है, कोई बड़ा सम्मान। अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कभी आपकी? नहीं, कभी नहीं हुई। और जबकि बिहार सरकार 2 बार सम्मानित भी कर चुकी है हमको, खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर हमको 2 बार सम्मानित भी कर चुकी है सरकार। उसके बाद भी मतलब, और सरकार बोला गया कि जो भी खिलाड़ी नेशनल में मेडल जीतता है तो उसको सरकार जॉब देगी। हाँ, जॉब देती है कि मतलब रेलवे में जॉब मिले या सरकारी जॉब कहीं भी सेटलमेंट किया जाता है। आपसे किसी ने, सरकार के किसी लोगों ने संपर्क नहीं किया या किसी ने कोई हाल भी जानने नहीं आया आपका? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया। जबकि सरकार बोलती है कि जो नेशनल में मेडल जीता उसको जॉब देंगे। हम तो इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं और 2017 देश के लिए मेडल जीत के आया श्रीलंका में। जो राज्य और देश दोनों के लिए आपने मेडल जीता है, उसके बावजूद भी सरकार अपने वादे पर खड़ी नहीं उतर रही है। सरकार ने यह वादा किया है कि जो राज्य का या देश का सम्मान बढ़ाएगा उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, चाहे जीवन यापन जो है उसका अच्छे से चल सके। और सबसे बड़ा युवाओं के लिए चैलेंज यही होता है। आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं, खाना खुद से बनाते हैं, क्या दिनचर्या है आपका? सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर 6 बजे साइंस कॉलेज कैंपस चले जाते हैं रनिंग फिजिकल करने के लिए, और उसके बाद फिर वापस वहां से आते फिर कॉलेज चले जाते हैं।
कॉलेज मेरा 11 बजे चलता है, 11 से 1 बजे तक कॉलेज में रहते हैं, फिर वापस रूम आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। खाना खुद से बनाते हैं? जी, खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर शाम में 4 बजे प्रैक्टिस चले जाते हैं, फिर 4 से 8 प्रैक्टिस चलता है, फिर वापस आके खाना बनाना है, फिर सोना है, फिर सुबह वही स्टार्ट। तो जब रात को आप सोते हैं, बिस्तर में जाते हैं, तो लोग अपना ख्वाब देखते हैं, ख्वाब संजोते हैं, तो आपको कभी कभी लगता है कि इतना सारा मेडल हासिल करने के बाद हमने देश का सम्मान बढ़ाया, तिरंगा लहराया, हमने कई हजार किलोमीटर की दूर जाकर के दूसरे कंट्री में आपने, तो कभी कभी फील होता है कि सरकार वो इज्जत नहीं दे रही है जो उसने वादा किया है? जी, मतलब सरकार को जो कम से कम जो नेशनल मेडल जीता, जो इंटरनेशनल मेडल जीता, कम से कम उसको तो स्कॉलरशिप देना ही चाहिए। जो रहने का, खाने का, एक जो डाइट मिलता है स्पोर्ट्समैन को, हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ खुद घर नहीं चल पाता, तो हम लोग कहाँ से डाइट फॉलो करेंगे। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे जो मेरे तरफ जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको जो इंटरनेशनल मेडल जीता, कम से कम उनके लिए कम से कम सरकार स्कॉलरशिप वगैरह दे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे लिए, हम ऐसी फैमिली से हैं कि हमारे लिए अच्छा खाना भी मुश्किल है, और यही हकीकत भी है कि जो आम नागरिक है, आम लोग हैं, उनके साथ परेशानी है। शायद इसी खतरे की वजह से माँ बाप ने मना किया कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दीजिए ताकि नौकरी मिल जाए, लेकिन आपने उनकी नजरों से छुप छुपा करके ये तैयारी की और फिर पूरी दुनिया में अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन किया। उसके बावजूद भी मायूसी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरा काम है, सब काम हम लोग को ही करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमको विदेश खेलने के लिए जाना होता है, तो खुद से प्रैक्टिस भी करना है, खुद से स्पॉन्सर भी जुगाड़ करना है, खुद से न्यूज भी देना है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो बहुत टफ है मेरे लिए ये चीज। कभी कभी हौसला टूटता है इन सब चीजों को सोच करके। आप एक युवा हैं, आपके भी ख्वाब होंगे, हर आदमी का अपना एक ख्वाब होता है, सलीके से पहनना, सलीके से खाना, माँ बाप की सेवा करना। तो इतनी सारी चीजों में छोटा सा कमरा, ये भी किराए पर आप लेकर के रखा है अपने? जी, इसका 4 ईयर रेंट है और किराया पे ही है। हम मतलब मेरा एक ही शौक है कि हम देश के लिए मेडल जीते हैं, और इसीलिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। तो देश के साथ साथ तो उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जो एक लड़का इन सारी संसाधनों की कमी के बावजूद भी एक मेडल लाता है, देश का नाम रोशन करता है, वो भी कराटे में। हालांकि सरकार बोलती है कि आप फिट इंडिया मूवमेंट चलता है कि आप कराटा खेले, जुड़ो से जुड़े, लड़कियों को भी इसमें लाया जा रहा है, और उसके बावजूद इस तरह की बात जो है, एक तरह से सम्मान नहीं मिलना, हौसला तोड़ने जैसा कभी लगता है क्या? लगता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब लगता है कि जिस तरह हम लोग देश के लिए लगातार मेडल जीतते हैं और खेल रहे, स्टेट से जीत रहे हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि कभी गवर्नमेंट को हम लोग को अच्छी जगह देनी चाहिए, ताकि और बेहतर तरीके से खेल सके, कोई टेंशन ना हो जिंदगी में। ऐसा भी घर सरकार से या मुख्यमंत्री से क्या अपील होगी आपकी इस वक्त न्यूज फॉर नेशन के माध्यम से? क्या अपील होगी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से? आप क्या चाहते हैं? आप अपनी बात रखिए इस प्लेटफॉर्म पे। हम चाहते हैं कि जो मेरा एजुकेशन है, उस आधार पे एक अच्छी जॉब दे, ताकि मेरा सब कुछ अच्छा से चले, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो कि हम खेले तो मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट को अच्छी जॉब दे दे, ताकि हम बेफिक्र होकर और अच्छे से खेल सके और मेडल जीत सके। सबसे बड़ी कमी जो है वो वित्तीय प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है। ये हर आदमी को महसूस होती है, हर आदमी की अपनी जरूरत है। जी बिल्कुल। जैसे कि हमको अभी जून में इजिप्ट खेलने के लिए जाना है, 10 से 12 जून को। मतलब इसी जून में 2022 में इजिप्ट जाना है आपको? जी, इजिप्ट में एक वर्ल्ड कराटे सीरीज है, उसमें हम जाना चाहते हैं। तो अब उसके लिए हमको अभी से ही मतलब चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा कि हम कहाँ से जाएंगे। तो सबसे मतलब फ्लाइट का किराया, फिर ये सारी चीजें जो खर्च होती है, उसके लिए आप चंदा इकट्ठा करेंगे? जी, इसी मतलब लोग से बोलते हैं, जो उस लायक है 10,000 5,000 कोई देता है, उसी से फिर हम खेलने जाएंगे। और कई बार मतलब बिहार सरकार से मतलब हमने एप्लीकेशन भी दिया कि हमको मदद किया जाए, तो नहीं मिला है। तो आपने एप्लीकेशन आवेदन भी दिया है कि आपका जो क्राइटेरिया है कि जिन लोगों ने इंटरनेशनल, नेशनल खेला है, उन्हें आप वो पूरा करिए, वादा जो आपने किया था। या चुनावी रैलियों में कहा जाता है कि जो बच्चे जो खेल के, आप देखें कि आपने लिखा था, ये आपने जाबिर को सारी सुविधाएं दे सरकार, ये डीजी ने लिखा था। डीजी का स्टेटमेंट है, कि ये सुविधाएं सरकार दे, जाबिर को सारी सुविधा दे सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे अमल नहीं कर रही। और डीजी ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि डीजी खेल प्राधिकरण ने जाबिर को बताया कराटे का सितारा। इसके बावजूद भी कोई मदद, किसी तरह की कोई वित्तीय सहायता नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं है। और डीजी का एक और स्टेटमेंट है कि बिहार की गरिमा को और बढ़ाएगा जाबिर।
मतलब डीजी मतलब मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो बोले अरविंद पांडे जो खेल प्राधिकरण के डीजी थे, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ एप्लीकेशन भी लिखा गवर्नमेंट को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। और वो अपने तरफ से बहुत हेल्प भी किए थे हमको। कभी एहसास होता है कि मुख्यमंत्री इन शहरों में कभी कभी घूमते रहते हैं, किसी योजनाओं को लेकर के बात करते, कभी एहसास होता है कि हम भी एक बार मिल लें या हम भी उनसे बात करें कि सर इस पर ध्यान दिया जाए, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? हम लोग को इतना लिंकअप भी नहीं कि हम लोग उनसे मिल सके, तो हम भी ने कई बार ट्राई किया मिलने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। एक बार हम 2017 में गए थे मिलने के लिए उन मुख्यमंत्री आवास पे, तो नहीं मुलाकात हो पाई। तो मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं। आपने अपना परिचय दिया, उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं हो पाई? जो अभी वर्तमान के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, अच्छा, उसने मुझे साल देकर सम्मानित भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री भवन में, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। आप देखिए कि कितना सारा मेडल यहाँ पे जाबिर ने अपने एक छोटे से कमरे में सजा के रखा है। खिलाड़ियों को हौसले की जरूरत होती है। जब हमारा फ्लैग, जब हमारा तिरंगा आसमान की बुलंदियों पे पहुंचता है तो हमारा हौसला बनता है, और वो जो देशभक्ति का एक जज्बा है वो बिल्कुल समंदर की जो रवानी है उस तरह से उछाल मारता है। लेकिन आपने कहानी सुनी एक ऐसे कराटे खिलाड़ी जाबिर अंसारी की, जिन्हें सिर्फ नाउमीदी हाथ लगी। सरकार के ऐलान के बाद भी उन्हें वो सारी सुविधाएं, वो सारी सहूलतें नहीं मिली जो सरकार ने वादा किया, और ये कहा कि जो लोग इंटरनेशनल या नेशनल खेलते हैं उन्हें सरकार उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरी देती है। और कई ऐसी हस्ती है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जिन्हें नौकरी मिली है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार नौकरी मिली है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का एक छात्र जो कम संसाधन में एक छोटे से कमरे में बैठता हो, खाना खाता हो, और फिर उसकी दिन की जो शुरुआत है वो प्रैक्टिस से होती हो, और आज भी इजिप्ट जाने की तैयारी है जून में, लेकिन उसके लिए इन्हें चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है कि हमें हवाई जहाज का किराया मिल जाए। सरकार को इस पर बिल्कुल गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि एक बिहार का युवाओं में किसी तरह की कोई काबिलियत की शक की गुंजाइश नहीं हो सकती, इसलिए कि बिहार ने हर क्षेत्र में मान और सम्मान बढ़ाया है। न्यूज फॉर नेशन के लिए पटना से सीमा बख्तर की रिपोर्ट।